नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां जिला और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद समेत तमाम अन्य नेता शामिल रहे। वहीं लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसे हुए हैं, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हैं। ऐसे हालात में वह लोग कहां अपने सिर को छुपाएंगे। एहतियातन आज भारी फोर्स तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में लोग बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन से सहयोग करने के लिए कहा गया है। वहीं छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों से कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे पिछले कई सालों से दादा परदादा ने यहां आकर पैसे देकर परिवार बसाया है, जिसके बाद सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उनको मिली, लेकिन आज हमको उजाड़ा जा रहा है। अब कैसे होगा इतने लोगों का बसेरा और कहां जाएंगे। वहीं विधायक सुमित हृदय का कहना है कि आज लाखों परिवार बेघर हो रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। जब पहले बस्ती बसाई गई तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई। आज लाखों परिवार के गुजर बसर का मामला है, तो अब कैसे इन लोगों की चिंता की जाएगी, कैसे इनका बसेरा किया जाएगा। तो वहीं महिलाओं के आंखों में आंसू आज दिखाई दिए। सभी महिलाएं दुआ करती नजर आईं। महिलाओं का कहना है कि वह सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें पहले बसाया जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे इस महामारी में कहां जाएंगे, जबकि कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में हमारे बच्चे जनवरी फरवरी की ठंड में कहां दर दर भटकेंगे। आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिया जाए। से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तभी रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से इन लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में इन लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो कैसे होगा ऐसे कि इतने गरीब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में क्या कहेंगे, उनका क्या वो होगा भविष्य, आने वाला कल क्या कहेगा उनके लिए। ये उनके लिए ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। कौन उनको बसाएगा अपने घरों में, कौन उनको जगह देगा अपने घरों में, इतनी बड़ी आवाम में। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे। हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम सेकंड। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। कहाँ पढ़ते? UKG। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में एक हुजूम है। औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और सभी धर्मों के यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, इस टॉपिक पर बहुत कुछ कह भी दिया। हमारे यहाँ पर विधायक साहब भी आए हुए हैं, मतीन भाई ने, शोएब भाई ने, कि ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पर बसे हुए लोग 100 साल से ज़्यादा के भी हैं, तो उनको आखिर ये पता कब लगा कि ये रेलवे की ज़मीन है? क्या 5-7 साल पहले? अगर रेलवे की ज़मीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इससे? और जब बसने दिया गया था तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की थी नहीं है। ये सिर्फ अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए भेदभाव किए जा रहे हैं कि सर ये हमारा ही मकान है। एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है,
क्या था बंदुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं, इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। आज हम लोग जो बैठे हैं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4,500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुज़ुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा बिल्कुल हाई कोर्ट के आदेश के नाम पर कार्रवाई करने पर तुली है। दूसरा मानना है कि सरकार को इसमें पैरवी करनी चाहिए थी, क्यों जो उसने नहीं की है। रेलवे ने पहले भी डिमार्केशन गलत किया था और आज फिर डिमार्केशन उसने गलत किया करने जा रहे हैं, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक इंसाफ हम लोगों को नहीं मिलेगा, इन्होंने हाई कोर्ट को गुमराह करके जो भी आदेश करा लिए, हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। और हम जब तक इस धरना प्रदर्शन पर जारी रहेंगे, जब तक हमें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल जाता, सम्मान के आगे नहीं आएंगे। और जो फैसला उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहाँ तक ये सरकार, जो गूंगी बैरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि, हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला, जो बिल्कुल नदारद हैं इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उससे सम्मान ज़रूर करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। और अभी तो ये मकान टूटे नहीं है। जब आदमी लोगों को, जिस तरह से अभी ये प्लानिंग है इनके मकान तोड़ने की, हम लोग सड़कें बहुत रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला आता है, जो ऊपर वाला ना करे कोई फैसला है, तो हल्द्वानी के अंदर जो तबाही होगी, ये अभी यहाँ की सरकार को पता नहीं है। इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी। 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज़ हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियाँ हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमज़ोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त, जितने राजनीतिक दल हैं, सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी ज़मीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। इस पे भी कोई सरकार ने अपना कोई विषय नहीं रखा। पुष्कर सिंह धामी जी परिसंपत्तियों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के साथ कि हमने बंटवारा कर लिया, वाहवाही लूट रहे हैं, यहाँ पे सरकारी भूमि। और दूसरी देखिए गलतफहमी जो हल्द्वानी वासी क्षेत्रवासियों की मैं दूर करना चाहता हूँ, हल्द्वानी 70% नजूल है। और नजूल क्या होता है? सरकारी भूमि होती है। सब धर्म जाति के लोग बसे हुए हैं हल्द्वानी में, नजूल भूमि पे बसे हैं। ये कोई विशेष लोग नहीं है कि यहाँ पे आके अचानक, ये तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? सबका साथ, किसका विकास? लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में भी, प्रदेश की सियासत में भी राज कर रही है। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि हल्द्वानी वासी चाहे किसी धर्म जाति के हों, उन लोगों की सद्भावना और उन लोग का पूरा जो सहयोग रहेगा यहाँ के लोगों के साथ रहेगा। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे भी हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे मस्जिद भी, राज्य सरकार क्यों सोई हुई है? और सुमित भाई, आप इतनी बार यशपाल आ रही है, हल्द्वानी तो कहना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया? आपने सदन की कार्रवाई नहीं देखी? सदन में उठाया,
बजट के समय मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं करा रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 कार्य बोले थे, सबका साथ सबका विकास, उन कार्यों में लिखा मैंने संयुक्त सीमांकन करिए और मलिन बस्तियों का सर्वे कराइए। करने को तैयार है ये लोग। तो क्या अरे आश्वासन क्या मिला? पता नहीं है आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है? उनका कोई मतलब नहीं, ना जन सरोकार से मतलब है, ना विकास संबंधित है, ना सामाजिक सौहार्द है, ना जो हमारी संविधान की व्यवस्थाएं उनको बनाए रखने में। उनको बस बांटना है और लड़ाई करवानी है, इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे, अति का अंत बहुत बुरा होता है, तामे विश्वास है। आप धरने में बैठे कब? जी, जब तक यहाँ की जनता बैठेगी उस समय तक मैं भी बैठूँगा। मैं भी तो यहीं का नागरिक हूँ, शहर का हूँ।